साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह जब्बल एडवोकेट, प्रधान संयुक्त अधिवक्ता महासंघ। साथियों, एक बहुत बड़ा भ्रम मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी देखा है। लोग कमेंट्स देते हैं कानून के बारे में, वकील के बारे में, कि जो वकील हैं वो मुलज़िम साइड का केस लड़ते हैं, उसको बरी करा देते हैं, और कंप्लेनेंट कई बार अन्याय का शिकार हो जाता है। सबसे पहली बात, मैं 2-4 लाइनों में बात ख़त्म कर लूँगा, आप खुद स्टडी कर लेना। न्याय पाना देश के हर व्यक्ति का अपना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और वैसे भी कानूनी तौर पर भी। होता क्या है दोस्तों, एक कंप्लेंट पक्ष है, दूसरा अक्यूज्ड है। कंप्लेनेंट पक्ष को पूरा मौका दिया जाता है कि आप ये साबित कर दो कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसका मर्डर किया है, बलात्कार किया है या डकैती की है। कई बार क्या होता है कि कोई गलत आदमी, 4-5 मान लो 4-5 लोगों ने वारदात की और किसी में अपना कोई गलत आदमी फंस जाता है, कई बार अकेला भी गलत फंस जाता है। तो जो पुलिस ने मुकदमा बना लिया और कोर्ट में जो दे दिया लिख के, हम उसे थोड़ी मानते हैं। ये एक बड़ा लंबा, सुलझा हुआ और गहरा प्रोसीजर है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वकील बाल की खाल बनाते हैं। ऐसे नहीं है। हर मुलजिम को, जो भी कोर्ट के अंदर ट्रायल फेस कर रहा है या केस जिसके खिलाफ है, उसका संवैधानिक अधिकार है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। ये नहीं कि ये पकड़ लिया, बस यही मुलजिम है, इसको अपना जेल दे दो, इसको अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो या कुछ और इसको सज़ा दे दो। ऐसा नहीं है। कानून सबको एक नज़र से देखता है। अगर मुलजिम के खिलाफ गवाहियाँ आ जाती हैं, पहले गवाही आती है, गवाही के बाद उसके साथ जीरा की जाती है, तो सारी एक एविडेंस बन जाती है। धीरे धीरे PW1, PW2, PW3, PW4, 5, 6 जैसे भी फॉरेंसिक लैब की अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भेजते हैं। कोई असला है तो उसको FSL में भेजते हैं, उसको चेकिंग करवाते हैं कि चलने लायक है भी है कि नहीं है। ये बहुत गहरा काम है। लॉ एक समुंदर है। सारी ज़िंदगी कोई भी वकील अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं 40 साल पुराना वकील हूँ या 30 साल पुराना वकील हूँ और मैं इस टाइम मतलब फुल फ्लैज वकील हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ नए कानून बदलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहाँ की रूलिंग्स आती रहती हैं, हम उनको पढ़ते रहते हैं। फिर उसको अब जिस व्यक्ति के खिलाफ विदाउट डाउट एविडेंस आ जाती है डायरेक्ट, उसको गिल्टी करार दे दिया जाता है, वो गिल्टी होल्ड हो जाता है। तो ये कहना कि नहीं हमारे केस, जो देश का कानून है ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब आप खुद सोचिए, एक आदमी ने एक रेयरेस्ट टू रेयर जो केस होते हैं, कोई रेप कर दिया। देखिए, माँ बाप ने हर एक के घर में होती है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में भी है सारे। हमने कई देखे, जो आप सुनते रहे, निर्भया कांड, और भी कई देखे हमने, उसको कितनी बर्बरता हुई। लेकिन जब केस कोर्ट में लड़ा जाता है तो बड़ा महीन एक चीज़ जो एविडेंस होती है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है बियॉन्ड द डाउट। भाई हाँ, ये जो एविडेंस है ये सही है, इसके ऊपर अप्लाई होती है मुलजिम के ऊपर।
और फिर आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस का, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। जो भी एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं वो, तो वो चलान टू कोर्ट के साथ ही अपना कोर्ट में पेश करते हैं। उसके बाद एविडेंस चलती है, एविडेंस के बाद 313 की स्टेटमेंट अक्यूज होती है, फिर डिफेंस भी होती है, फिर आर्गूमेंट होती है, फिर जो है जो भी है हमारा काम है न्याय दिलवाना। और ऑनरेबल कोर्ट्स का जो है न्याय करना, यह उनकी जिम्मेवारी है कि किसी गलत निर्दोष आदमी को सजा ना हो जाए। इस कारण से थोड़ा प्रोसेस आपको लंबा लगता है। आप देखो ना, कई बार थाना में जाते हैं, गलत आदमी पकड़ के लेते हैं, आप पीछे जाते हो ना, वहाँ से जोड़ना अपना बंदा देखा ये साथ में ये नहीं था तो छुड़वा के ले आते हो ना। तो भाई ये धारणा मत रखो कि वकील जो हैं मुलजम साइड का भी केस लड़ते हैं, कंप्लेंट साइड का भी लड़ते हैं। तो जिसने मर्डर किया है, जिसने रेप किया है, जिसने डकैती की है, तो उसका जो है हम ये वकील उसको बचाने का काम करते हैं। नहीं, ये अदालत है, अदालत के अंदर हम अपनी दलीलें रखेंगे और जब सारी कार्रवाई हो जाती है आखिर में आकर अगर वो दोषी है तो उसको सजा दे दी जाती है। और जो निर्दोष है, निर्दोष भी तो हो सकता है ना। कई पुराने टाइम में आप देखो ना, क्रांतिकारी कैसे निर्दोष बहुत फांसी को चढ़े ना। तो अब हमारा स्वतंत्र देश है, इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। जो होगा बाइज्जत बरी होगा, नहीं होगा तो उसको सजा हो जाएगी, चाहे कैपिटल पनिशमेंट फांसी की हो, चाहे डकैती की हो, चाहे मर्डर की हो, चाहे कल्पेबल होमोसाइड की हो, 323, 24, 25, 26 जो जिसकी भी हो। अब थोड़ा कानून बदल गया है, BNNS हो गया है, BNS हो गया है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात एक ही है, थोड़ा सा सेक्शंस में फ़र्क ऊपर नीचे हुआ है, बाकी कुछ एक ऑफेंस हैं। जैसे हम 2 धाराएँ लगाते थे, वो एक लग जाए तो उसमें दोनों कवर हो जाती हैं। ठीक है, जो चल रहा है हमारा काम पढ़ना और पढ़ना। वकील का काम कोर्ट, एडवोकेट इज द ट्यूटर ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। वकील ने बोलना भी है, और अगर वकील सही अगर नहीं बोलेगा तो सारे फैक्ट सामने कैसे आएंगे। ऑनरेबल कोर्ट बहुत शांति सुनती है। जहाँ कोई दूसरा वकील ऑब्जेक्शन देता है तो वो क्वेश्चन जज साहब का चला जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं, फिर हम आगे को प्रोसीड करते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा छननी कोर्ट के अंदर लगती है। और ये मैं आम लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वकील जो है आपके फ़ायदे के लिए है, समाज के फ़ायदे के लिए है। द एडवोकेट द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, नो डाउट, सुप्रीम कोर्ट शुरू से कहती आ रही है। मोर अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, नॉट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, it is also duty of the advocate to enforce the law in the society। हमारा काम सिर्फ कोर्ट में ख़त्म नहीं हो जाता। हमारे हाथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, पावर समझ लो, सेवा लगाई है, सर्विस लगाई है, कुछ समझ लो, जहाँ पर भी कोई अन्याय हो रहा है जो वो वहाँ पर जाकर अपना अन्याय हो रहा है, वहाँ पर जाके वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, कानून बता सकता है। तो आज़ादी से पहले से ही शुरू से आप वकीलों को गिन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, सरदार पटेल जी, लाला लाजपत राय जी, और जितने भी आप आज़ादी से पहले के जो लीडर थे, जो कांग्रेस के थे, और मोस्टली भीमराव अम्बेडकर जी थे, यह सब एडवोकेट थे। और भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, इसको आप सिर्फ एक नज़रिए से, जो गलत नज़रिया है ना, उससे मत देखिए। आम लोगों को संविधान इतना प्रोटेक्ट करता है, आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, हिंदी में ले आइए, कोई बात, ठीक है नहीं। उसकी मूलभूत जो स्ट्रक्चर है आप वही पढ़ लीजिए, रीड्स पढ़ लीजिए, मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए, मौलिक ड्यूटीज़ पढ़ लीजिए, आपको अपना समझ आ जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा संविधान में भी है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स में ही हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी में ही हमारे राइट्स हैं।
सब बच्चों को थोड़ा बहुत बताते रहा करो घर के अंदर क्या ठीक है क्या नहीं है, डोमिनेट नहीं करना उनको, बस जिस तरह हम रूटीन में हल्का फुल्का बताते हैं धीरे धीरे बताना शुरू कीजिए। और कोई ज़्यादा महंगी किताब नहीं आती संविधान की, उसे पढ़ना चाहिए। आपके पास इतनी रिट्स हैं, आप सोच भी सकते हो 5 रिट्स के अंदर आपको जो नागरिक है वो सर्वोपरि सबसे ऊपर माना गया है। ना पॉलिटिशियन के सामने कुछ है, यहाँ या जितने भी जो भी है, आम आदमी चाहे साइकिल पे चलता है, चाहे वो कार पे चलता है, कहीं चलता है, अगर वो कानून को जानता है तो 20 रुपये के पेन से वकील उसका है ना पार उतारा कर देगा और उसको न्याय दिलवाएगा। बस विश्वास रखना है जुडिशरी के अंदर, क्योंकि यहाँ अफवाहें बहुत चलती हैं। वो कहता है मैं कि ये हारेगा वो जीतेगा, नो, अपना काम किया और अपना वकील साहब ने जो कहा है नेक्स्ट डेट क्या सर ये, अच्छा जी बस उस डेट पे आ जाओ, आपका काम ये है। जब आपसे वकील साहब कोई रिपोर्ट करें, बाहर पूछे कैसे हुआ क्या हुआ, सच बताओ, झूठ नहीं भाई। झूठ में कई बार फिर वकील क्या करेगा अंदर, वकील की थ्योरी कुछ और है, वहाँ की जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कुछ और है, जो आप छुपा के बैठे हो कुछ और है। तो इस तरह न्याय नहीं हो पाता, फिर उसके अंदर दोषी और सजा होना या बरी होना बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।